गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके साथ इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में बातचीत करूंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इंटरनेट की सहायता से सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित और भी सभी तरह की जानकारी हम इंटरनेट से प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी संबंध में जो सबसे पहला हमारा इसका इंटरनेट की उपयोगिता है वो है इंटरनेट सर्फिंग। सर्फिंग का अर्थ होता है लहर। सर्फ का मतलब होता है लहर, यानी कि कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर घूमना या इंटरनेट की लहरों में तैरना। जब आप इंटरनेट पर कुछ भी देखते हो तो वो आप एक तरह से इंटरनेट पर घूम ही रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्फिंग। अब इंटरनेट सर्फिंग से निम्न बातें संबंधित होती हैं। इंटरनेट पर खोज या सर्च करना। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या आप ढूंढते हो, जैसे आपको किसी टेक्स्ट फाइल को ढूंढना है, ऑडियो, वीडियो या चित्र को सर्च करना है, तो आप इंटरनेट पर जाते हो। जिसके बारे में हमें सर्च करना होता है उसके बारे में पूरी जानकारी हम सर्च बार में लिखते हैं। जैसे आपको गाने सुनने हैं सोनू निगम के, तो आप सर्च बार में क्या लिखेंगे? सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें गाने आपको पता लगेंगे कि कौन कौन से। आपको जो गाना सुनना है आप उस पर क्लिक कर देंगे और आपके पास वो गाना आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है कीवर्ड, किसी विशेष काम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, और ये शब्द सर्च बार में लिखे जाते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कि आपको जो जानकारी चाहिए उसके बारे में जब आप सर्च बार में लिखते हो, जैसे ही आप वो उससे संबंधित शब्द सर्च बार में लिखते हो, आपके पास उससे संबंधित जानकारी खुल करके आ जाती है। मान लो आपको झंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप सर्च बार में लिखेंगे फ्लैग। उसमें आपके पास बहुत से देशों के झंडों के बारे में जानकारी आ जाएगी। आपको जिस भी देश का झंडा देखना है आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब है वाक्यांशों का प्रयोग। कई कीवर्ड्स के मिलने से फ्रेजेस या वाक्यांश बनते हैं जो कि सर्च करने में सहायक होते हैं। यानी कि जब हम कई कीवर्ड को मिला देते तो हमारे पास एक वाक्य की जैसे, यानी सेंटेंस की जैसे छोटा सा फ्रेजेस या वाक्यांश बन जाता है। जैसे कि आपने सर्च बार में लिखा इंडियन फ्लैग, यानी कि अब आपको सिर्फ भारतीय झंडे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार कई कीवर्ड मिलकर के और वाक्यांश का निर्माण करते हैं। अब है एक साइट के भीतर खोज। जब आपको किसी की भी जानकारी चाहिए होती है आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त करते हैं। जैसे आपको आरपीएससी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप एड्रेस बार में लिखेंगे आरपीएससी। जैसे ही आप आरपीएससी उसमें लिखेंगे आपके पास आरपीएससी की पूरी वेबसाइट ओपन होगी, उसमें आपको उसके बारे में सब तरह की जानकारियाँ मिलेंगी। अब है अपलोड। अपलोड करने का अर्थ होता है डेटा अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना। जैसे कि आप ईमेल करते हो, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप जैसे फ़ोटो भेजते हो, उसे हम बोलते हैं हमारी जानकारी जो हमारे पास है उसे हम इंटरनेट पर डालें जिससे कि और लोग उसे देख सकें। इसे हम बोलते हैं अपलोड करना। दूसरा है डाउनलोड। डाउनलोड का अर्थ है इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर डेटा प्राप्त करना। यानी कि आपको जब कोई जानकारी चाहिए होती है आप उसमें सर्च कर लेते हो, यानी कि आप उसे अपने कंप्यूटर में ले आते हो उस जानकारी को, तो हम उसे बोलते हैं डाउनलोड करना। अब है इंटरनेट पर चैटिंग। जो दूसरा इसका उपयोगिता है वो है इंटरनेट पर चैटिंग। ऑनलाइन चैट इंटरनेट पर संदेशों का रियल टाइम संचार है। रियल टाइम का मतलब जब आप फ्री हो, आप कर रहे हो, जिस टाइम आप मैसेज कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हो, फेसबुक पर मैसेज करते हो, आपस में चैटिंग करते हो, बातचीत, तो जिस टाइम आप कर रहे हो उसी टाइम का होता है वो। इसे हम बोलते हैं रियल टाइम संचार। एक दूसरे से आपका संचार ही तो हो रहा है, जिससे आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो, सामने वाला जो है वो भी उसी समय कर रहा है और आप भी उसी समय कर रहे हो, तो ये है रियल टाइम संचार। और इसमें कौन कौन से हैं? व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो ये जितने भी सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म हैं इन पर जो भी आप चैटिंग करते हो वही कहलाती है इंटरनेट पर चैटिंग। अब है तीसरा इसका काम है इंटरनेट पर कॉन्फ्रेंसिंग। आपने देखा होगा कि लोगों के समूहों का एक भौतिक स्थान पर उपस्थित हुए बिना अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने का तरीका ही इंटरनेट पर कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। जैसे कि सभी अपने अपने घर में उपस्थित हैं पर फिर भी
वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं, मतलब कि उस पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि आजकल आप जूम ऐप पर देखते हो, मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है। इसी प्रकार गूगल पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर आपको ऐसी सुविधा मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेट कॉन्फ्रेंसिंग। तो बच्चों, आपने देखा ये इंटरनेट के क्या क्या उपयोग हैं। आगे की क्लासेस में हम इंटरनेट के और भी उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इन्हें देखिए और समझिए। थैंक यू।